नाजरीन, आइए आपको लिए चलते हैं टोडू के मुकाम पर, जहां इस वक्त हल्का पी के 48 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार गोहर नवाज खान आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरणीय महफिल, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भराओ, अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहले से रब की जात का शुक्र अदा करना, उस तो बाद तुसा एलियाने टोडू दा और अपने भरावां दा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना कि तुसा ने जिस इज्जत और प्यार और मोहब्बत के नाल जितना मैं इधर वेलकम किया मेरी जिंदगी के यादगार लम्हे मिलो है अल्लाह पाक तुसा इस तो बढ़ के अदा करे। तुसा हमेशा इज्जत करते हो, मैं तुसा हमेशा ताबेदार हाँ। मेरे को अल्फाज नहीं, मेरे जज्बात भी मेरा साथ नहीं देते। अंदाज मेरे भरावां दी अखियां में आंसू जिहड़ी मोहब्बत के नाल मैं इधर वेलकम किया, मैं वो पूरी शिद्दत के नाल महसूस करना और मैं ऐसा करना तुसा बुजुर्गों और भरावां नाल कि मैं कदे भी तुसा दे वोट की ताकत के नाल किसी ते ज़्यादती भी न करता ते इंशाअल्लाह तुसा कदे मायूस भी न करता इंशाअल्लाह। अल्लाह तुसा दी इज्जत में इजाफा करे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इलेक्शन मुहिम अपने इख्तितामी मराहल में हर तरफ प्यार और मोहब्बत निछावर हो रहे हैं। एक दफा दे समाई तब्दील लोग अपने प्यार का इजहार जलसे में कर दे, रैलियों की सूरत में कर दे, दावत की सूरत में कर दे। हर मुमकिन तरीके से हर बुजुर्ग और भरा अपने इस इलाके के खूब वास्ते मेरे नाल शाना बिछाना पे चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ गई कि उन्होंने ठगा ने इस इलाके में जो जुल्म किया, जिहड़ी बुनियाद तुसां ने रखी है 2002 में इस इलाके की तामीर और तरक्की वास्ते, उस चंद लोगों ने मिलकर इस इलाके की तरक्की को महरूम करने वास्ते कोई ठगा इतने आने के मसलत करवाया। उसके शायर आखते कागजों पे पग न रखी, पागल ने सिर पग न रखी, भुले शादी मन ले सकिया, किसी फ्राडिये अपने हल्के का ठग न रखी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अपने हल्के से किसी ठगा मतलब न करियो, अपने हल्के का राखा किसी ठगा न रखियो। इस इलाके के इस हल्के के लोगों की खिदमत करने वास्ते 5 साल को एक ताकत आती है वोट की, और उस वोट के नाम तुम अपने इलाके का नुमाइंदा मुंतखब करते हो। इस वास्ते बड़े शाह ने आख्या कि मेरी गल मनो ते अपने हल्के से कोई राखा ठग न रखियो, क्योंकि ठगा ने इसको पहले भी इस इलाके में बड़े जुल्म किए। और जब उन्होंने एक नुमाइंदा मुंतखब करके नवाज खान अपने इलाके वास्ते मुंतखब किए, उसने इस इलाके के लोगों को दसा कि तुम्हारी खिदमत किस तरह हो सकती है। फिर उसने अमली मुजाहरा किया, असने उस सिलसिले जारी और सारी रखा है। हर शख्स की इज्जत की है, हर शख्स का प्यार मोहब्बत बना है, और इलाके के लोगों ने भी असल मोहब्बत की। हर जरूरतमंद, हर इलाके की मसाइल समझने वाला, दुख दर्द रखने वाला मेरा बुजुर्ग भरा मेरे नाल कदे ना कदे मिला के खलता है। लेकिन मैं किसी से गिला ना कर सकता, मैं किसी की जात के बारे में बड़ी गल भी नहीं कर सकता। मैं हर किसी वास्ते हाथ के आगे दुआ ही कर रखना कि अल्लाह पाक अगर मैं सच्चा इस कौम की खिदमत करने का मेरे अंदर जज्बा है, इन्होंने बुजुर्गों के भरावां के दिलों के रुख मेरे दर मोड़ी रखी, ताकि मैं इस इलाके की खिदमत करा, मैं इस इलाके में मसाइल हल करा। और दूसरी तरफ जब ठगा का टोला इधर मुंतखब हो गए इस इलाके से मुसलत होया,
तो फिर इस इलाके की कोई खिदमत नहीं की उन्होंने। अज परेशान है हालत, अज परेशान है हालत इस हद तक कि हुण इलाके में लोग सवाल करने लग गए कि दसो अस वास्ते तुमने की किया। हालांकि चाचा भतीजा तो बाबर नवाब खान में असाने हर मुमकिन तरीके से इलाके के लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की और कामयाब भी रहे हैं। और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर हर इलाके के मसाइल की निशानदेही करके हल करने की निशानदेही तो बाद अपने इलाके में अपने बुजुर्गों भरावां को अपनी कारकर्दगी उत्ते वोट की पर्ची वास्ते जुड़ने। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने पूछो तो उन्होंने जवाब क्यों? वो मौलाना नसरुद्दीन ने एक पुराना मशहूर वाक्य है, उसका किसी महफिल में किसी ने आख्या कि साहब कुछ नसीहत कर। आखिर अच्छा नसीहत करना, आखिर तेरे पता में क्या आखन लगा? अगो लोगों ने आख्या कि नहीं, आखिर जो तुसा पता ही नहीं मैं क्या आखन लगा तो क्या जरूरत है तुसा दसा। फिर कुछ हफ्ते बाद फिर किसी जगह मिल गए, लोग इकट्ठे हैं, उधर पहुंच गया। उधर लोगों ने आगे बोला साहब पिछली दफा भी नसीहत तो जरूर है, इस दफा ही कोई नसीहत दस कर। उसने आगे तुसा पता मैं क्या आखन लगा? लोगों ने आगे पिछली बारी तो ना की है रह गए, इस बारी कोई फिर वही काम न हो। उन्होंने आख्या हाजी साहब पता है क्या आखन लगे? उसने आख्या जो तुसा पता है मैं क्या आखन लगा तो फिर मैं क्यों दसा? लोग फिर कुछ हफ्ते बाद किसी जगह फंस गए, पकड़े गए। लोग आगे फंस गया थे, उन्होंने आगे नसीहत कर। उसने आख्या तुसा पता है कि मैं क्या आखन लगा? कुछ ने आख्या ना जी, दो लोगों ने आख्या मिल के कुछ ने आख्या ना जी असा नहीं पता, कुछ ने आख्या हाँ जी असा पता है। उसने आगे भरेजा करो कि जिन्हें नहीं पता वो बेवकी बात है, जिन्हें पता है वो दुए दस चलो जिन्हें नहीं पता। इस तरह जान बना के चले जाते आजकल मुख्तलिफ इलाके में चल के आखिर कि असल काम कराए ना, लेकिन ठेकेदार पैसे खा के चले गए। आज सच मोह तो निकल गया, सच मोह में इस तरह निकल गया कि पूरा तहसील खाती आज पसमानद है। चलो तुम जाओ जिस इलाके में मैं पिछली दफा अल्लाह जान के आखना है मैं 2 घंटे 2.25 घंटे में पहुंचना है आमादेइया, पिछले दफा मेरे कल 5 घंटे लग गए। कि जो रोड पर उस इलाके के लोगों ने उस तरह के होते हैं अफीम, उन्होंने एक फायदा है हुकूमत का, उसके तहत उन्हें रकम मिली है करोड़ों रुपए के फंड, जिस पे रोड और स्कूल बढ़ा के देते हैं। गवर्नमेंट ने रोड पे स्कूल बढ़ा के देते, किसी नुमाइंदे ने नहीं बढ़ा के देते। और रोड अब तक चलता रहा, लेकिन पिछले साल 2 घंटे का सफर या 2.25 का, इस दफा 5 घंटे का सफर है। इसका मतलब है कि 1 रुपए का फंड नहीं लगा। ना यूनियन काउंसिल में गली में लड़कियों का हाई स्कूल है, बैकवर्ड एरिया है पूरा पहाड़, ना अमादेई के अंदर लड़कियों का कोई हाई स्कूल है। अब तक मिडिल स्कूल भी नहीं। 1000 बच्ची पढ़ती है प्राइमरी स्कूल में, 10 बच्चियां जिनके वालदैन अफोर्ड कर रखते पुतला किराए तक आ रहे हैं, पूरी दिहाड़ लग जाती है। गल आखनी जी कि इन्होंने काम नहीं, कोई सहूलत नहीं। रात 1 बजे भी मेरे को आने हाजी के लोगों ने चल के रख के नहीं, हाजी के लोग क्यों पता न करने अब क्यों नस के इधर आए मेरे तहसील हरीपुर के चारी का पड़िया रोड गड्डियां क्यों दौड़दियां कि इन्हों को करदगी नहीं। भी वही बोला नसरुद्दीन जी एक और गल कमे का पुछो तो वो माने एक अनपढ़ व्यक्ति उसको चला गया, उसने आगे बोला साहब हाथ है हाथ पढ़ के दस आखिर मां से पढ़ना नहीं आता, काम तो नहीं आता ना करना ना। आखिर कहा नहीं हाथ फाड़ के दस क्यों नहीं पढ़ना? आखिर मैं नहीं पढ़ना, आखिर सिरे से इतनी बड़ी बात रखी थी हजरत की निशानी से कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता। बोला साहब ने पाक के आके उसके सिरे से रखी है जाके क्यों आप पढ़ के सिरे से रख इस तरह घरों और हेर फेर करते हैं। इस दफा कभी ठेकेदारों ने जिम्मेदार दें, कभी किस्तें जिम्मेदार दें, ठेकेदार वाली गल
कि ठेकेदार कहा गया, क्योंकि ठेकेदार भी इतना ही होते हैं। 5 करोड़ की गल करो तो पूरा हल्का हो गया कि सिरे तो दूसरे सिरे तक अरबों रुपए फंड होते हैं। ये दो पार्टियां आज भी जो इन्होंने तरीका वारदात फिर में एक दूसरे के खिलाफ गल नहीं कर रखते। एक फाइल खोलते दूसरे की खुल गई, दूसरे की फाइल खोलते दूसरे की फाइल खुल गई। क्यों कि जो ठेका करवाते तमाम ठेकेदार के जरिए अपने मर्जी के ठेकेदार ठेका करवाते और इंतहाई करप्ट लोगों का अपने को दफ्तर से तैनात करा दें, जेडे इन्होंने मिले होते वो इन्होंने बिल पास करते हैं। वो स्कीम कागजा में आके बन गई है, फिर उसके बुनियाद होते सारी रकम कढ़ा के देते, काम नहीं होता। लोग जो दिन कमे आते तक वो आते फंड वापस हो गए। और गरीब आदमी इलाके का भरा कोई जो भी है वो किस तरह जाके पता करे कि फंड वापस हो गए। एक और रुपए जाके जेबे में पा के जब इलेक्शन आता है तो उस जो 10-15-20 करोड़ रुपया कट के तो फिर इलाके में खरीदारियां करने शुरू हो जाते हैं। जमीन खरीदने की कोशिश करते हैं, लाशियां दे दें, पानी की मोटर चार्ज की, बोर करा देता, गली बना देती, सीमेंट बजरी चार्ज की, नकद चार्ज पे। इन्हों का यही तरीका है वारदात है। और लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा पैसा है, जहाज ने उधरों पैसा कहना है, उधरों बंगाल को आ गया। कोई पैसा नहीं, पैसा इसी कौम का खाने इस इलाके में कोई है कि नहीं, किसी और इलाके में कोई काम किया नहीं। मेरे ख्याल बट के अंदर कम अज कम कोई भी नहीं है 3 अरब रुपए के मंजूरी में आके गिन गए, पता ही नहीं फाइन कर सोलर ट्यूबवेल 20 करोड़ रुपए नालियां के फंड गलियां की जी सैनिटेशन का 8-10 करोड़ रुपए का 2.5 अरब रुपए का सीवरेज सिस्टम के अंदर कब्रिस्तान की 1.5 करोड़ रुपए की जमीन कब्रिस्तान लोग मंजूर करवा के और 1.5 करोड़ रुपए डी नोटिफाई करा के जमीन लोग वोट दी ने किसी वो फंड भी जाके गन गए। लोगों के कब्रिस्तान की जमीन खत्म हो गई है, 3 कबर 4 कबर जा रहे हैं। इस हद तक करप्टेड और फिर बड़े तरीके आन के चपड़ोसी लोगों को अपनी वोट की पर्ची का तकाजा करते हैं। असा लोग किसी बुनियाद से करने मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं हमेशा तुम को अपनी खुशी में शामिल रहा तो मैं इलेक्शन वास्ते नहीं रहा। मैं तुम्हें दुख तुम्हारी खुशी अपना समझता रहा, दुख खुशी समझता रहा। मैं 5 साल कदे अगर हाजरी ला नहीं की कि मैं घर का फर्ज समझ के तुम को आना रहा। मैं इलेक्शन का दिन में नहीं आया और इलेक्शन आजकल मैं नहीं जाना, लेकिन वो आने लेकिन मैं एवं आता है और आना भी रहता जब तक मेरे अंदर का है। मैंने हर बंदे की इज्जत की है, हर बंदे का एहतराम किया है। मैं कोशिश करना यार कि हर किसी मिला आज पार्टी वाले नए गला करते साबका मिनिस्टर साहिबान बाबर नवाज खान के मंजूर होए जो मनसूबे होते गला करते इल्जामात की बुछाड़ करते आखिर के आसाती MPA मैंने और अगर आपकी आसाती MPA मैंने तो थोड़े देर में हरिपुर की तकदीर बदली है। तुम लगातार सोने की चमक कह के आओ 70 साल से मतलब तो एक गलत है कि कोई मनसूबा इंतजाम करो जो तुम्हारे मदद हो कोई मनसूबा नहीं जाति ताल्लुकात जाति जाति मुफाद वाले लोगों ने इसको अपना बेड़ा अलग किया। आज अभी लोग घर बदल के ठोकरा खाने आज असां खूब तलब हो अकबरनाथ खान तो बाद हरिपुर में तरक्की की बुनियाद रखी है। फिर तुझा लोगों ने और अपने दरमियान में गैप खत्म किया, तुझा लोग अपना समझे, तुझा की गल डायरेक्ट सुनी है, हर गल तुझा शेयर की है। एक मंजी से बैठे एक प्लेट खा गया मेरे बुजुर्गों दोस्तों इस गल से तुम गुआ हो ना बुजुर्ग मेरे गुआ नौजवाना दसियो कि क्या कदे असं उन्होंने शख्स के नजदीक भी कदे जा सके हैं, कदे उन्होंने मुलाकात हुई है, कदे 5 साल में इधर आए उन्होंने सताया नहीं खानगी और नवाबी वाला वो तो आखिर में समझे कोई ना कोई कर उन्होंने मुंशी रखे जब कोई मसला होता है 2 मुंशी उन्होंने आ रहे इलाके के लोग खान साहब जॉइन मैसेज वो यार मैसेज का जमाना चला गया। हर शख्स की इज्जत है, हर शख्स की इज्जत चाहते हैं, हर शख्स की वोट की ताकत बराबर है, हर शख्स अपने वोट के नाल अपने इलाके का बेहतर नुमाइंदा मुंतखब कर सकता है। और आज किसी शख्स ने फोन किया नहीं, कल परसों ही मेरे 2 मेहरबान बाजी ने मेरे बड़े भरा मेरे भराऊ दे बहुत क्लोज
मैं मुड़ के मैं उन्होंने को पूछा क्योंकि नानक किसी फोन किया ने आखते लगे खुदा का वास्ते इस वारस की इज्जत रखो कदे तक तुम इज्जत रखा तुम इख्तिदार के हवाला में चुनते हो कि पिछले इलाके भुल चुनते हो कि इस इलाके के अंदर भी किसी का कोई मसला मसाइल है तो हमें घर का एड्रेस नहीं पता जो तुम्हारी चीफ सपोर्टर होते ना अभी नहीं पता इस्लामाबाद किधर रहते हो और पिछले दो बदअखलाक किस्म के मुंशी छोड़ चुनते हो जेड़े किसी नाते के मुंह गल भी नहीं करते और आज रोडों के दर बदर हर दिन में लगे थे प्रोग्राम कोई नहीं रखता अल्लाह की कसम मां के फखर है कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले और मेरे कहने वाले मेरे प्रभु के नाम से करते मेरे नाल मोहब्बत मेरी जात की वजह से करते मेरी खिदमत की वजह से करते मेरे अखलाक की वजह से करते और अपनी जेब को खर्चे करके प्रोग्राम करते हैं 1 रुपया तक अल्लाह हजर नजर जान के अपना मेरे किसी सपोर्टर ने आज तक मेरे को 1 रुपया नहीं देना और पैसे के दिन खर्चे रुपया लगे कभी कभी खर्चे ने किजुए को लंघते ने किजुए सलाम भी करते मैंने इलेक्शन लड़ते तले कुड़ी नालों बच्चियां नालों त्रै बड़े थे देखी ना वो त्रै एक पासे हो समझ नहीं आती किजुए आंदो जुंदो आखते बल्कि मैं कहना आंदो जुंदो किजुए पूछते वाई वाई सलीमो तू कुत्ता कुत्ता कहीं हाली जनते ढूंढती रही है या हाली कुर्सियां गिनती रही है इन्हों का ये हाल है इस टाइम इन्हों समझ ही नहीं आती कि करेंगे स्लिप हो गए इन्हों आवाम ने इज्जत दिया सी लेकिन इन्हों इज्जत रास नहीं आती इन्हों की गर्दन में जरा संज्ञा मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों इन्हों की गर्दन का संज्ञा तो मैंने पहले भी कहे लेकिन जो असं इख्तिदार को बाहर होया इन्होंने वो ही निजाम फिर आना छोड़ा कि असी फासले च रहा मुंशी होने दो कदे मिलो कदे ना मिलो पर ठीक है बड़े बड़े घोर ने एक बंदे ठंडा कर एक बंदा है आखते अल्लाह बख्शे होना फौत हो गए बडेरे मौजूदा मने उन्होंने इस्लामाबाद में बड़िया मंगिया जंगिया दफ्तर तो बाहर पै कटता है सही नहीं गल इतने कटे इतने फनकार ने तो उसने जो गलियां कट के उसने आखिया यार ऐसा कुछ ना क्यों जी गलियां कटते पे बाहर आखिर क्या करो एसियां तेज कर दो एसियां अगर तेज करो कमरे सही ठंडा करके रखे और ऐसा बुलाओ अंदर बिठाओ उसका बिठाया ने तो सामने नहीं आया काफी टाइम के बाद आप दफ्तर बयान के अंदर बढ़े थे बाबा उठा तो बाबे का देखा सलाम को आई है बाबे आखा खैर हो क्यों उसने आखिया खैर तो नहीं आई पर इतने ठंडे कमरे में बिठा के मैं ठंडा कर खड़ो और मेरे खुदा मुक्के कोई ना कोई ठंडा करने वाला बंदा पैसे छोड़ दे खुदा वास्ते इन्होंने गलों में नहीं आना ने 8 तारीख 5 बजे तक पहुंचनी पर्ची है ना निकल आए नहीं फिर कुछ पर्ची की वजह से बार बार आते और सारा कैलेंडर डॉक्टर नवाब खान को कहेंगे असा तक असा कैलेंडर एक असा ने ना उन्होंने वाला तो कट के लोगों के पैरों तक गिरा दे गली गली दर दर पे वोट मंगने वास्ते फिरते इन्हों की गर्दन में जो सरिया सी करो इंशाल्लाह 8 तारीख को अपने वोट की ताकत के साथ कामयाबी दिलाओ मैं यकीन दिलाना ने इंशाल्लाह आइंदा वास्ते इन्हों की सियासत का दम नहीं करता तो उनकी खिदमत करता असा ने इस इलाके में अगर जितना भी अरसा मुंतखब रहे हैं असा ने कोशिश की थी कि कोई नौकरी आई है इलाके का लोग नौकरी दी है ना नौकरी जो भी आई है मैं तुम्हारे सामने एक गाल आई अल्लाह आदम नादर जान के आना पत्रिया जरूरत नहीं अल्लाह की मेहरबानी है वो भर्ती नहीं कराई मसेरे मेरे कमजोर है लेकिन मैं वो भी भर्ती नहीं कराई हक बनता है पत्रेरे मेरे नाल रहे इतना अरसा बंदूक जाके लड़का एक आया वो अरसा नौकरी का तलबगार है मैं आखिया लोग देखते मैं क्यों भर्ती करावा वो मैं छोड़ के चला गया भर्ती नहीं कराई थकी मैनू ने आखिया भाजी एक भर्ती करा छोड़ मैं आखिया किस तरह भर्ती करावा लोग के जवाब देता मैं उसका भी भर्ती नहीं कराया सऊदी अरब मजदूरी करते चंद दिन पहले मैं उम्र से गया बड़ा कमजोर होता मैं आखिया मुड़ गया आखिर नौकरी नहीं मामू ने कर सकता
मैं वो भी नहीं कराया। मैं अपने घर तक कोई फॉर्म पर्दा भर्ती नहीं करा रही, जब कोशिश करते बुरा चुके। लेकिन मैं तुम्हें को पूछता 4 साल इस इलाके में मुसलत रहने वाला एमएलए वजीर जिसके अंदर एक गैस का प्रोजेक्ट सारा कुछ बाबर नवाज खान का मंजूर होएगा, उसने स्लो किया इस इलाके वो सहूलत नहीं दी। रोक छोड़ी है इस बुनियाद पे कि अगर किसी गली में पाइप चला गया, रोड से चला गया तो लोग आकर वही बाबर खान का मंजूर होएगा मंसूबे। एक दफा इन्होंने कोशिश की थी शुरू में आखियों गया थे पीले पैप पानी के पैप, वो पीले पैपों की जिंदगी जाने था, वो पीले पैप पाइप प्लास्टिक वाले गैस लोहे वाले पाइप लीक हो दिल को जड़ते और नवा सिस्टम आ गया। इन्होंने आगे पानी वाले पाइप ने बड़ी बड़ी गल की थी, तो 500 बिस्तर का अस्पताल भी बाबर खान मंजूर करवा गया। एक शख्स ने उस टाइम भी बड़े बड़े बोर्ड ला के लोगों को तनफर करने की कोशिश की। मैं बाबर खान आके खामोश होकर कुछ इन्होंने डाउट लगे गए कला फैला दे, तू रोक छोड़ नो की है अगली बार जिंदगी रही है करके रखा। लेकिन फिर वो अस्पताल जो अपना मंजूर करा के आने इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड ला के करा कितने गए। फिर उसके बाद 5 साल वजीर रहे, किधर गया झूठ कदे ना बात और फिर इन्होंने वो पाइप जो आप आए कुछ ग्रामों में लाया ने जरा शायद क्रेडिट हो जाए। लोगों ने आगे बिल्कुल ये बाबर नवाज में मंजूर होए पाइप पानी नहीं गैस वाकई लगे तो फिर इन्होंने वो काम रोक छोड़े और असल मुखालफत करने वास्ते अपना वोट बैंक बनाने वास्ते इलाके के लोगों की सहूलत रोक छोड़ा गया। असि चाहने चले काम हर किसी के घर हर किसी के दरवाजे तक पहुंचे गैस की सहूलत मिले। लेकिन बहरहाल आखिरी गल कि 4 साल वजीर रह के हजारों नौकरियां रेलवे में, डाकखाने में, PIA में, वापे में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं हर एक की हजारों नौकरियां हैं। मैंने देखो गुजरिया 2000 नौकरियां सिर्फ वापे में एक दफा अपनी कलम एडवर्टाइजमेंट हुई है कि 2000 नौकरी है वापे की और ना किसी पीपल पार्टी वाले ना जमात इस्लामी वाले दी है, ना ANP वाले दी है, ना किसी आजाद दी है, ना नून वाले दी है। वो कम अज कम जिस पार्टी का लेबल ला के हर दफा इख्तियार में बढ़ गए हो ना मेरे पीटीआई वाले भरावां से चाह दो नौकरी कम अज कम उन्होंने हक अदा करो। इन्होंने उन्होंने हक अदा भी नहीं किया। इन्होंने नौकरियां को पार्लियामेंट में 2000 नौकरी हजारे में नहीं आई। आज वोट मंगने आपके हजारे जब मेरे नौजवान मेरे भरावां को लाने हुए लगे थे नौकरी दो वोट दो पहले नौकरियां दो वोट मंगो। आज दर बदर फिरते रुपया लगे थे इन्होंने आज 8 तारीख तो वोट की ताकत है और वो वोट की ताकत 2 पर्चियां इंशाअल्लाह तुसा बोल एक सबाई असेंबली की सफेद पर्ची जिससे 4 का निशान एक खावी पर्ची जिससे बाबर नवाज खान का निशान। छोड़ो सारिया गला पार्टियां छोड़ो सारे लोगों दमिया अपने इलाके का अपना नुमाइंदा जो हर वक्त खिदमतगार हो जो एक डेरे के एक छत तले मिले उसका मुंतखब करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की तो खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता। इंशाअल्लाह हर मसाइल हल दरबार बहुत लेकिन अगे प्रोग्राम भी बहुत अभी सारी जड़ी प्रोग्राम में चाहते हैं तो उन्होंने प्रोग्राम सारे वड़ गए उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं। असि कोशिश करते हैं कि हर किसी को पहुंचा देर सवेर होती है। कल मैं आवाज ही गया वो 5 घंटे वाली गल मैं 2 घंटे में पहुंचना नया तो मैं उस हिसाब से सुबह 7:30 बजे नमाजा के बाद मैं निकल गया। लेकिन मेरे 5 घंटे 6 लग गए राय में रुक भी गया गुलाम दुआ भी की। आखिरी प्रोग्राम है मेरा 9 बजे जो आखिरी ग्राइम में प्रोग्राम आखिर तो मैंने शुरू किया आखिरी ग्राइम मैं क्या वापसी दो उधर 9 बजे आ उधर मैं 12 12:30 पहुंचा लोग मौजूद है। वापसी जिसने मैं मुड़ के आना है 7वें 8वें ग्राइम में गड़ी शाह मोहम्मद आखिरी ग्राइम उसे मेरा प्रोग्राम है देनी 3 बजे ये वीडियो लगी कि गड़ी शाह मोहम्मद मेरे आई मैं रात 8 बजे गड़ी शाह मोहम्मद पहुंचा तो इसी तरह पंडाल सजेगा बुजुर्ग सारे भरा उधर बैठे वो आगे मैं इंतजार में अखंड रोड देख चलो अखंड अस्पतालों में सहूलत नहीं देख चलो अखंड इस इलाके के अंदर स्कूल नहीं ने उन्होंने टीचर नहीं ने देख चलो अखंड गलियां नहीं अखंड पानी नहीं
असा की सहूलत नहीं, उन्होंने कितनी भी फोटो लाने की इजाजत नहीं दी, सारा फोटो मेरे लगे बाबर खान के लगे हुए और लोग एक कर गए एक दफा तासील आदमी जो लोग मोड़े ना ला गए और मैं एडवांस मुबारकबाद देना ने इंशाअल्लाह 25,000 की नींद ना इंशाअल्लाह दवाई इलेक्शन और लाख की नींद ना इंशाअल्लाह तो कोई भी कंपनी का इलेक्शन इस बार की बस आपने अगर हाथ और दिमाग रखियो उन्होंने लोगों के आखे ना लगियो जेड़े राती नेरे पे आन के ताकि ताल्लुकात पे आखो मेरा तेरा संगी मैं तेरा ताल्लुकदार वास्ता कुछ गल खाड़ी पैर चादर कटपन पैरा में सबल बात सब तो एक बारी माफ कर को एक बारी और गल होए मोमन एक जुरात को 2 बारी ने जैसा जुलदा काफी 17 साल तो बचती ना दी है तो बार कि लिहाजा मेहरबानी करके ऐसे लोगों का रफ्ता रोकना अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक रखने तुसी पासे इंशाअल्लाह एक जड़े 8 तारीख अपनी वोट पोल करके मेहनत करियो इंशाअल्लाह तुहाडे हकूक का तहफ्फुज़ इंशाअल्लाह 5 साल कमनी के अंदर तुहाडे तमाम मसाइल दा तुहाडी नौकरियां दा तुहाडी हर इलाके की जरूरत का इंशाअल्लाह तहफ्फुज़ अभी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल और करम नाल। बहुत शुक्रिया तुहाडा सारे दा, अल्लाह तुहाडा सारे दी अक्तां में इजाफा करे। कोई गल नहीं लगी होवे ते माजरत का क्यों ना इमरान भाई तो मैं आज तुसा सारा के इकबाल तो मेरा ख्याल है मेरी सारी दिहाड़ा और मदद इतना प्यार मोहब्बत इधर खड़ेरा ने पैसे की बरसात की है तो बहुत लेट है लेकिन मजा बड़ा आया समझ गए हो ना। वो सटा नहीं मैं जोश जाग के मैं चलो इलेक्शन गुजरे जगह है बड़ी मेहरबानी अल्लाह